ये लगे ये घर से काम पे आया हुआ है, इधर चोरी चोरी घूम फिर रहा है, तो अभी इसको मैंने पकड़ा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद बिल्कुल करीब है और ईद की शॉपिंग करना भी लाजमी है। बिल्कुल वैसे ही मेरे दोस्त हाफिज अब्दुल राफे की शॉपिंग तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ईद के लिए अभी तक जूता नहीं लिया। और आज का मौसम भी बहुत ही प्यारा था, जो कि आप देख भी सकते हैं। तो फिर हम दोनों ने प्लान किया क्यों ना यार इकट्ठे चलते हैं, और मैंने अपना दर्जी से सूट भी उठाना था, जो कि दर्जी की कॉल आई थी कि आपका सूट बिल्कुल रेडी है। तो जाहिर है जब शहर जाएंगे तो बाइक में पेट्रोल डलवाना तो जरूरी है। तो फिर हमने पेट्रोल डलवाया और शहर की तरफ रवाना हो गए। तो फिर थोड़ी ही देर के बाद हम शहर में इंटर हो गए और सोचा कि हम कहां से शॉपिंग स्टार्ट करें, क्योंकि हाफिज अब्दुल राफी ने तो ईद के लिए जूता लेना है, और जूता तो मैंने भी अभी तक नहीं लिया था, और दर्जी से अपना सूट सिलाई किया हुआ भी उठाना था। तो फिर सबसे पहले हम फ्रेंड्स ऑप्टिकल पर गए, क्योंकि मैंने अपनी ऐनक बनवानी थी। मैं पिछले 2-3 साल से जब भी मेरी ऐनक टूटती है यहीं से ऐनक बनवाता हूँ। यहाँ से हर किस्म की ऐनक और लेंस भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि यार मुझे कौन सा फ्रेम लेना चाहिए। खैर काफी ऐनके देखने के बाद मैंने ये 2 डिजाइन पसंद किए एक ही कलर में। ये मुझे दोनों फ्रेम तो पसंद आ चुके थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनमें से एक कौन सा फाइनल करूं। बिल आखिर जो छोटे शीशों वाला फ्रेम था मैंने वही फाइनल कर लिया, और फिर भाई ने वही ऐनक तैयार करना शुरू कर दी। ये भाई तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। और ऐनक के जो शीशे होते हैं उनकी रगड़ाई बहुत ही कमाल करते हैं, और फिटिंग भी इतनी अच्छी होती है कि देखने वाला दंग रह जाता है। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ कि भाई किस तरह मेहनत कर रहे हैं और किस तरह सफाई से मेरी ऐनक के शीशों की रगड़ाई कर रहे हैं। तो जैसे ही भाई ने अपना काम मुकम्मल किया, यानी कि शीशों की रगड़ाई मुकम्मल की, तो फिर अपने शागिर्द को दिए ताकि उनको साफ किया जाए और ऐनक में फिट किया जाए। तो जैसे ही ऐनक का काम मुकम्मल हुआ तो फिर भाई ने मुझे दिया, फिर मैंने उसको लगाकर चेक किया और थोड़ी सी वीडियो भी बनाई ताकि मुझे पता चले कि कैसी लग रही है। तो फिर ऐनक चेक करने के बाद मैंने वापस भाई को दी। भाई ने अच्छी तरह साफ करके फिर हमें एक डिब्बिया में पैक कर दी ताकि ये महफूज रहे, और फिर उसको मैंने अपने शॉपर में डाला और अपने साथ ले आया। वापस आने से पहले मैंने उन दोनों भाइयों का शुक्रिया भी अदा किया, उनसे सलाम लिया और उनको एडवांस में ईद मुबारक भी कहा। तो फिर जैसे ही बाहर निकले तो फिर हमें वहां अपने ही गांव का एक लड़का मिला, जो कि मेरे दोस्त का कजन था। फिर उसके साथ हमने थोड़ा शुगर भी लगाया। ये लगे ये घर से काम पे आया हुआ है, इधर चोरी चोरी घूम फिर रहा है, तो अभी इसको मैंने पकड़ा है। जाने दे, मेरे पास टाइम सब है। ठीक है, आप घर से जो है वो काम पे आए हुए हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं आप? ये देखो ये घर से आया हुआ जब पता नहीं कहाँ घूम फिर रहा है ये। और ये वीडियो रिलीज नहीं करनी मेरे भाई, मैं काम आया हुआ था इधर। ये मैं भेजता हूँ मौलवी को, मैं मौलवी को भेजता हूँ, फिर आपको बताएगा वो। तो जैसे ही मैं फ्रेंड्स ऑप्टिकल से बाहर निकला तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं अपने मोबाइल का एक अच्छा सा पाउच भी ले लूं, जो कि वो पहले वाला बहुत पुराना हो चुका था। यह मोबाइल एसेसरीज शॉप फ्रेंड्स ऑप्टिकल के बिल्कुल सामने है। वहां मैंने मुख्तलिफ वैरायटी और कलर्स में पाउचेस देखे, फिर मैंने एक को सिलेक्ट किया और फिर काउंटर पर गया और उसकी कीमत अदा की। फिर उसके बाद बारी आई हमारे जूते लेने की। जूता लेने के लिए भी हमने मुख्तलिफ शॉप्स को विजिट किया और फिर वापस एक शॉप पर आए जहां से हमें एक मुनासिब कीमत में जूता मिल रहा था। तो फिर मैंने यहीं से अपना पसंद किया हुआ जूता लिया। फिर भाई का जूता रहता था, उसके लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करना पड़ी, लेकिन दोस्त के जूता लेने से पहले हमें एक फार्मेसी नजर आई। वहां से अम्मी जी की टकोर के लिए एक बोतल लेना थी। जो बोतल मैं लेना चाह रहा था वो मुझे वहां से नहीं मिली। वो कहते हमारे पास एक और वैरायटी की है, जो कि वो साइज में बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने वो नहीं ली। और फिर वैसे ही मैं बाहर निकल आया। फिर उसके बाद मैं एक और मेडिकल स्टोर पर गया, वहां से मैंने वो बोतल ली जो मैं लेना चाह रहा था। बोतल लेने के बाद फिर मेरे दोस्त के जूता लेने की बारी आई, लेकिन मैंने वहां मोबाइल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वहां पर लेडीज का बहुत ज्यादा रश था। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल करूं।
फिर जूता लेने के बाद मैं अपने दर्जी के पास पहुंचा, वहां से मैंने अपना सूट लिया। मैंने वहां भी मोबाइल इस्तेमाल करना मुनासिब इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो दर्जी का अपना घर था, उसकी अलग से एक शॉप नहीं थी। वहां दर्जी से मैंने अपना सूट लिया और थोड़ा सा आगे आकर सूट को चेक किया क्योंकि वहां मैंने इतना मुनासिब नहीं समझा कि यार यहाँ मोबाइल इस्तेमाल करूं। तो फिर सूट चेक करने के बाद फिर हम वहां से उनकी गली से बाहर निकल आए। और आप देख रहे ही होंगे कि मेरे हाथ में प्याज कैसे हैं। अरे भाई मैं मंडी भी गया था, वहां से मैंने प्याज लिए, वहां भी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहां भी लेडीज खड़ी हुई थी। जो प्याज लिए उसकी तो मैंने आपको शक्ल दिखा दी। अभी भाई के जूते की वीडियो रहती है जो कि मैंने सोचा क्यों ना यार घर जाकर बना लूंगा। अब यहाँ से वापस चलते हैं, काफी टाइम हो चुका है। ये मेरा जूता है। खोलो, इसके अंदर देखो क्या है। जी अम्मी के लिए बोतल लेकर आए, आज हम टकोर करेंगे अम्मी की, ठीक है। आज अम्मी की टकोर करेंगे, इसके अंदर बोतल है अम्मी के लिए, देखो इसके अंदर टकोर करेंगे हम, ठीक है। आज शाम को अभी करेंगे टकोर, ठीक है। और ये देखो, और ये मेरे क्या? ये शोमा का जूता। और ये देखो, ये दो कलर है। और ये देखो शोमा के, ये मोबाइल का कवर लेकर आया शोमा। ये शक्ल शोमा का मोबाइल नया हो जाएगा, आप देखना। ये देखो शोमा का नया मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। प्यारा है ना। और ये देखो, ये शोमा की ऐनक लेकर आया हूँ, इतनी प्यारी प्यारी ऐनक है। और ये देखो, ये हम आज शाम को खीरे भी खाएंगे और गाजर भी खाएंगे। और ये देखो प्याज लेकर आया हूँ, ठीक है। और मेरा जूता कहाँ है? और ये देखो, ये सोमा का सूट है, ईद पे पहनेंगे, ठीक है। ये देखो सोमा का सूट, इतना प्यारा प्यारा है ना, बहुत प्यारा है। इसको खोल के देखूं क्या? खोल के देख लो। और एक और देखो, ये ना अब्दुल राफी मामू की है, इतनी प्यारी है ना। अब्दुल राफी दी देखो कितनी प्यारी है ना। आने के दिखाओ मेरी अब्बू को, आने बाल अब्बू को मेरी आने के दिखाओ। अब्बू खोलेंगे, अब्बू को दिखाओ। बोला बोल का आकर दिखाओ। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों की सेटिंग भी करवाई क्योंकि ईद का बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार पहले ही करवा लो। तो ये तो था हमारा आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।